अनंत कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, बहुत दिनों तक ध्यान करने पर भी बुद्धत्व प्राप्त क्यों नहीं होता? अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं प्राप्त होता होगा? इसलिए नहीं प्राप्त होता क्योंकि वो प्राप्त है। जो प्राप्त है वो क्या और प्राप्त होगा? बुद्ध जब बोध को उपलब्ध हुए, उनसे किसी ने पूछा, क्या पाया आपने, क्या मिला? तो बुद्ध ने कहा कि क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्या पाया? कुछ भी नहीं। जो पाया वो तो पाया हुआ था, जो मिला वो पहले से ही मिला हुआ था। कुछ नहीं पाया। भ्रम था, एक खो गया। एक इल्यूजन था, डिसअपियर हो गया। बुद्धत्व कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कहीं भविष्य में रखा हुआ है कि ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे और एक दिन कोई डिब्बा खुलेगा और वहाँ से निकल कर आ गया, ये बुद्धत्व का फल आया। या तुम ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर, इसीलिए सब चीज़ें बनाई गई ना कि तुम्हारी कुंडलनी जागेगी 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 और सिर पे सहस्त्रदल कमल खिल जाएगा। तो रोज़ जाके शीशे में कई लोग देखते हैं खिला कि नहीं खिला। कई लोग कुछ तो उसको लिटरली खिलाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धत्व का मतलब ऊर्जा जाग कर सहस्त्रार में आ गई होगी और वो सहस्त्र दल कमल खिल गया होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो भौतिक रूप से नहीं खिलता है, सूक्ष्म रूप से खिलता है, शटल एनर्जी बॉडी में। उसको सूक्ष्म निगाह से देख सकते हैं, शटल निगाह से देख सकते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा किनारे से साइड से मिरर में देखते हैं, क्योंकि आभा मंडल ऑरा वगैरह देखने के लिए ऐसे बताते हैं ना, साइड से थोड़ा सा देखो। मैंने भी बताया मैंने भी बहुत सारे खेल किए हैं। तुम मेरे खेलों में भी यकीन करो और जो सच्ची बात बताता हूँ उसमें भी यकीन करो। तो वो देखें कई किनारे से दिख जाए, तो बुद्धत्व कोई ऐसी देखने वाली चीज़ तो है नहीं कि दिख जाएगा, या पाने वाली चीज़ नहीं है। बुद्धत्व का मतलब होता है कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट इन दिस इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। इस वर्तमान के क्षण में तुम पूरी तरह ठहर गए, इन कंप्लीट स्टिलनेस, पूरे ठहराव में। कुछ नहीं चाहिए तुमको। रोज़ सुबह के ध्यान में मैं रिपीट कर देता हूँ ना, कबीर का बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है, चाह गई चिंता मिटी अब मनुआ बेपरवाह। तो हर सुबह के ध्यान में मैं कहता हूँ, ना कोई चाह, ना कोई चिंता, ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य, ना कोई पहचान, ना कोई उम्र, कुछ नहीं, बस एक उपस्थिति मात्र। तो बुद्धत्व है एक समझ का इंटीग्रेटेड फ्लो, एक समग्र प्रवाह, एक जुड़ा हुआ अंतर संबंधित प्रवाह समझ का, वो होता है बुद्धत्व। लेकिन बुद्धत्व को कुछ ऐसा इधर बना दिया न्यू एज स्पिरिचुअलिटी ने, क्योंकि लोगों को अपनी मार्केटिंग करनी है। देखिए, मैं तुमको सच्ची बात इसलिए बता देता हूँ, कोई मार्केटिंग वगैरह मुझे करनी नहीं है। तुम मुझे मानते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम नहीं मानते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मुझे प्रशंसा करते हैं, गालियाँ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ हूँ रसगुल्ले की तरह से वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं तुमको हमेशा बिल्कुल सच्ची बात बता देता हूँ। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी ने बुद्धत्व के साथ बड़ा खिलवाड़ किया कि करो ध्यान, साधना करो, फिर तुम बुद्धत्व को उपलब्ध करोगे। फिर गुरु तुमको बुद्धत्व को उपलब्ध कराने में पुश करेगा। फिर कई गुरु आ जाएंगे जो कहेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर काम करेंगे कि तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो जाए। अब गुरु क्या काम करेगा? तुम आश्रमों में पढ़े हो, कई सारे ऐसे स्टूपिड आश्रम्स हैं जहाँ लोग पढ़े हैं और गुरु जी काम कर रहे हैं उनके ऊपर। अब शिष्य भी सोचते हैं कि ये जो सुबह शाम कमरे में बैठे रहते हैं गुरुजी कुछ काम कर रहे होंगे। मुझसे भी कई बार लोग आके पूछ रहे हैं, अच्छा बिजी होंगे आप? मैं कहता हाँ, बिजी तो रहते हैं, बिजी के तमाम काम है मेरे पास। लेकिन वो बिजी क्या समझते हैं? वो बिजी समझते हैं कि वो जो हमारे प्रेमी हैं, जो या शिष्य कह लो, अगर वो अपने को मानते हैं, तो उनके ऊपर काम कर रहे होंगे। कमरा बंद है तो वो काम कर रहे होंगे आँख बंद करके।
अब किसको कहाँ पहुंचा देना है, किसकी ऊर्जा को किस स्तर पे ले जाना है, किसको किस लेवल पे शिफ्ट करना है, जैसे वो पूरा सब एक सिस्टम चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसा काम मानते हैं। तो कई लोग ऐसे आश्रमों में पढ़े हैं, तो तमाम गुरु लोग उनको इल्यूजन दे रहे थे मैं तुम्हारे ऊपर काम करूँगा। अरे भाई गुरु क्या काम करेगी। इसीलिए मैंने तुमको हमेशा ये उदाहरण दिया कि गुरु माँ जैसा है। माँ बच्चे के ऊपर क्या काम करती है, प्रेम है, उसका ख्याल है, कंसर्न है, बस बात ख़त्म हो गई। फिर तो विकास अपने आप होता है, बच्चे के अंदर जो संभावना है वो निकल कर खिल जाती है, जो होना है हो जाता है। तो जब तुम किसी गुरु के साथ हो तो तुम्हारी संभावनाएं अपने आप खिल जाती हैं। लेकिन उस खिलने का अगर मैं क्रेडिट लूँ या कोई भी गुरु क्रेडिट ले कि देखो ये जो तुमको ज्ञान आया है ये मैंने प्रोसेस करके डाला था, कल फाइल लगाई थी मैंने अपलोड के लिए, तुम्हारे सिस्टम को इंटीग्रेट किया था मैंने और लगाई थी इनलाइटनमेंट की फाइल्स, तो अब अपलोड हो गई। तो बड़ा भारी काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो इस तरह से बुद्धत्व को एक कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब कमोडिटी में कन्वर्ट हो गया तो बुद्धत्व के लिए फिर तुम्हारे लिए तमाम चीज़ें आ गई, फिर स्कैनर आ गए, बुद्धत्व के सर्टिफिकेट्स आ गए और बुद्धत्व की तमाम चीज़ें आ गई। और इतना इतना कन्फ्यूजिया दिया है लोगों को, मतलब कन्फ्यूज कर दिया है कि लोग अगर बुद्ध भी खड़े हों और उनकी बातें सुन लें तो वो भी कहेंगे कि कब बुद्ध होंगे हम। यानी कि अगर वो सारी फिलॉसफी साक्षात बुद्ध भी सुन लें तो उनका भी यही मन होगा कि भाई अब तुम ही बता दो कब हम बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कमोडिटी वाइज उसको बना दिया है। सो टेक इट इजी, राइट नाउ यू आर बुद्धा। इसी समय तुम्हारे अंदर वो बुद्धा नेचर है। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। जो ताओ की बात थी पिछली बार की, बहो पानी की तरह, अंदर सब पथरा गया है तो तरल बन जाओ। ये मुश्किल वक्त है, मैंने उस दिन भी दोहराया था, थोड़ा सरल बन जाओ, ग्रहणशील बन जाओ, आकांक्षा रहित हो जाओ, वर्तमान में ठहर जाओ, अपनी इन पहचानों से मुक्त हो जाओ। बुद्ध हो तुम, और क्या अलग से बुद्धत्व आएगा।